हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और देखिए, समय के साथ अपनी पढ़ाई अच्छी कर लीजिए, नहीं तो टाइम बीत जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि शादी का उम्र हो जाएगा आप लोगों का। इस वजह से कह रहे हैं कि अभी टाइम है, पढ़ाई कर लीजिए, फिर शादी हो जाएगी तो फिर पढ़ नहीं सकेंगे, फिर क्या करना होगा तो आप समझते हैं। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए इसके पहले हम लोग जस्ट पढ़े थे मतलब चार्ज जब रेस्ट में था तब उसके बारे में डिस्कशन किए थे, जो कि हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अब जो है फ्लो चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, इसका एनालॉजी लेकर के हम आपको समझाते हैं। एक टैंक है, इस टैंक में वाटर है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नहीं देखिए, इधर देखिए। पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सिर्फ इधर देखिए। यहाँ पे पानी है, देखिए इस पानी का कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा, जितना वाटर है यहाँ पे। और ये दूसरा टैंक है, यहाँ पे भी वाटर है। यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है। मेरी बात समझिएगा, जब तक ये कनेक्टेड नहीं है तो ये जो है इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है। तो ये वाटर जो है यहाँ पे स्टैटिक है, वाटर स्थिर है। यहाँ पे वाटर कैसे चला जाएगा? वाटर का फ्लो तो नहीं हो सकता इसके बीच में। अरे ऐसा नहीं ना, पानी इधर से इधर इसमें चला जाएगा। अरे बोलिए ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि वाटर जो फ्लो करेगा तो एक पाइप से उसको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पानी क्या होने लगेगा, इधर से फ्लो इसमें होने लगेगा। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों में हाइट सेम ना हो जाए। तो जब हम पाइप से कनेक्ट कर दिए तो वाटर जो है, वाटर का फ्लो होने लगा। और इसके पहले जब कनेक्शन नहीं किए थे पाइप का तो वाटर स्टैटिक था। तो स्टैटिक चार्ज के बारे में जो हमारा डिस्कशन था वो ब्रांच हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इज इट क्लियर? और जब यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे मेरी बात समझिए। जैसे ये हमारा एक बॉडी है, सपोज ये 10 वोल्ट पर ये बॉडी है आपका, और एक बॉडी ये भी है, ये बॉडी ये भी है, ये +4 वोल्ट पे है। तो ये इसमें जो भी चार्ज होगा 10 वोल्ट पर, ये अभी स्टैटिक है। और ये 4 वोल्ट पे जो चार्ज होगा अभी स्टैटिक चार्ज है। तो इसके बीच में, इस दोनों बॉडी के बीच में रिपल्सन, अट्रैक्शन, जो भी व्हाटएवर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे देखिए ये 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। जब इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर? देखिए फील्ड का डायरेक्शन जो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो होने लगेगा, मीन्स चार्ज फ्लो करेगा तो मीन्स करंट का फ्लो होने लगेगा। तो करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा करंट। अब है यहाँ पे चार्ज हमारे पास 2 टाइप का, ध्यान दीजिएगा। चार्ज हमारे पास 2 टाइप्स का, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज।
तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बिकॉज नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स in the opposite direction of electric field and positive charge experience force in the direction of electric field. means what? हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और प्रोटॉन लीजिएगा तो वो किधर फ्लो करेगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो ये बॉडी हाई पोटेंशियल पे हो गया। अच्छा हाँ, करंट का फ्लो हमेशा, जैसे पानी फ्लो किधर से किधर कर रहा था, हायर से लोअर, अरे लोअर से हायर नहीं ना जाएगा, फिर लोअर से हायर करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी लगाना पड़ेगा। अरे आप नीचे में नल में पानी डालेंगे तो क्या ऊपर चला जाएगा टंकी में क्या, अरे नहीं ना जाएगा, लेकिन ऊपर से ग्रेविटेशन उसको सपोर्ट करेगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये बॉडी आपका हाई पोटेंशियल पे है, ये बॉडी आपका लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल पे। तो करंट ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, और पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो और नेगेटिव चार्ज लो टू हाई। अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण जो करंट होगा वो कन्वेंशनल करंट होगा, और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम फिर सेमीकंडक्टर में डिस्कशन करेंगे, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे होल्स के बारे में बताएंगे, तब वहाँ पे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of flow of charge, is called current electricity। देखिए, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये बॉडी हाई पोटेंशियल पे है। ये लिख करके ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए प्लीज। ड्रॉ कर लिए? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, करंट कैरियर्स देखिए। करंट कैरियर्स, अरे कैरियर्स मतलब क्या? कैरियर मतलब क्या होना? कैरियर, अरे साइकिल का कैरियर, उस पे क्या करते थे, बैठ जाइए तो आप भी ढुला चले जाइएगा, मतलब वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन चले जाइएगा। तो कैरियर क्यों बोले? वो ढोने वाला है ना। तो यहां पे करंट कैरियर, तो हमारा 3 टाइप्स का मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। क्लियर है?
हाँ, तो सॉलिड में देखिए, ये सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। जैसे कॉपर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, ठीक है, सिल्वर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम। और आप इसमें देखिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। तो सॉलिड में करंट कैरियर जो होगा, जो चार्ज होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और लिक्विड में देखिए, जैसे आप क्या लेते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे NaCl, MnSO4, तो ये Na प्लस और Cl माइनस, Mn+2 SO4-2, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव आयन, ये क्या हुआ, निगेटिव आयन। तो लिक्विड में आपका करंट कैरियर्स कौन हो गया, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। अब लीजिए गैस को क्या करिए, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए। देखिए हाई वोल्टेज, ठीक है, लो प्रेशर दे दीजिए, प्रेशर कम कर दीजिए, वोल्टेज बढ़ा दीजिए, हाई वोल्टेज दे दीजिए। तब क्या होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन उसका पेरेंट एटम को छोड़ करके निकल जाएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और पॉजिटिव आयंस हो जाएगा। तो क्या समझे, सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपका करंट कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड में क्या, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। और गैस में क्या, हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर गैस आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस वहां पे करंट कैरियर्स हो जाएगा। किसमें, गैस में, है ना। तो यहां पे लिखेंगे आप, द चार्ज पार्टिकल whose flow in a definite direction cause electric current is called करंट कैरियर्स। क्लियर है। अब इन सॉलिड में क्या होगा बताइए, सॉलिड में क्या होगा बोलिए। यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन लिक्विड देखिए, लिक्विड में जो होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो जाएगा। और इन गैस में क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आयंस होगा और इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको करंट कैरियर्स हो जाएगा सॉलिड में, लिक्विड में और क्या, गैस में। अब देखिए करंट, इसको लिख लीजिएगा। क्लियर है। अब इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पे लिखिएगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट,
देखिए क्या करेंगे, जैसे ये कंडक्टर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, ये कोई भी क्रॉस सेक्शन है, इसके थ्रू आपका चार्ज फ्लो कर रहा है। देखिए जब स्टेडी रेट से चार्ज फ्लो करेगा, हम पहले भी एक बार डिस्कस किए थे, पहले यहाँ पे देखिएगा, जब स्टेडी रेट से चार्ज फ्लो करेगा, जैसे कि 10 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज, तो यहाँ पे स्टेडी रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है ना। अब देखिए 1 सेकंड में 10 कूलम, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 8 कूलम, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 कूलम, फिर 1 सेकंड में 2 कूलम, फिर 1 सेकंड में 3 कूलम। तो यहाँ वेरिएबल है चार्ज, और यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट रेट से पास कर रहा था। तो ये जो है, ये स्टेडी रेट से जब पास करेगा, प्रत्येक 1 सेकंड में यहाँ पे 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तब इसके लिए जो फॉर्मूला पुट करेंगे ये हो जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालिएगा तो Q बराबर आई टी हो जाएगा। कितना मतलब कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया। बट अब इसके लिए यदि काम करेंगे, जब वेरिएबल होगा चार्ज, तो यहाँ पे देखिएगा I इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करेंट डी क्यू बाई डी टी, मीन्स देखिए यहाँ पे चार्ज वेरिएबल है तो करंट भी वेरिएबल हो जाएगा। तो प्रत्येक इंस्टेंट पे, प्रत्येक इंस्टेंट पे करंट का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जितना टाइम में निकालना होगा उतना टाइम में हम निकाल लेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन the rate of flow of charge with respect to time through any cross section of conductor is called electric current। तो देखिए यहाँ पे जब स्टेडी करंट के लिए, जब स्टेडी रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्यू आई इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे क्यू बाई टी, क्लियर है। और इसका यूनिट जो होगा एसआई यूनिट आप क्या लिखेंगे, एम्पियर, क्लियर है। और या नहीं तो कूलम पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या लिखेंगे, ईएसयू पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन जब निकालेंगे तो डायमेंशन इसका ए हो जाता है, डायमेंशन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट। अब देखिए इंस्टेंटेनियस करंट, जब चार्ज वेरिएबल होगा तब वहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट निकालना पड़ेगा, तब वहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, हाँ देखिए यहाँ पे अब इंस्टेंटेनियस करंट देखिए, इंस्टेंटेनियस करंट जब यहाँ पे निकालेंगे
देखिए इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे आप तो क्या करेंगे, I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। अब जब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन टाइम टी, इन टाइम टी। अब देखिए I इक्वल टू आप क्या लिखे यहाँ पे, डी क्यू बाय डी टी, है ना। तो डी क्यू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आई डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे डी क्यू ये 0 से Q हो जाएगा, यहाँ पे आई डी टी ये 0 से T हो जाएगा। क्लियर है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा आई डी टी 0 से T या T1 से T2। आप यहाँ पे इन टाइम T T इक्वल टू लिख देंगे, T इक्वल टू लिख देंगे T2 माइनस T1। क्लियर है। नहीं तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, T इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है। तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, ये आपका 0 से लेकर के Q तक, ये आपका T1 से लेकर के T2 तक। ठीक है। 0 से Q तक आई डी टी, ये T1 से T2 तक। तो आपका ये Q हो जाएगा, तो Q इक्वल टू आई डी टी और T1 से कहाँ तक, T2 तक। ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स बना के देखते हैं, ठीक है ना, इस पर तब जाके कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो इसको लिख लीजिए आप, तब फिर न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। इसको लिखिए, हाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिख लिया ना। एक क्वेश्चन देखिए, एवरीवन प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने से क्लियर हो जाएगा। द करंट इन ए वायर varies with time according to the equation क्या होगा बोलिए। I इक्वल टू 4 प्लस 2t है, I इक्वल टू 4 प्लस 2t है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज through the cross section of the wire एक क्वेश्चन लिखते हैं, तब उसके बाद हम देते जाएंगे, आप बनाते जाइएगा। वायर फ्रॉम
T1 इक्वल टू 2 सेकेंड टू T2 इक्वल टू 6 सेकेंड, 2 सेकेंड टू T2 इक्वल टू 6 सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो I है, यहाँ पे I कांस्टेंट है या वेरिएबल? देखिए यहाँ पे I कांस्टेंट है या वेरिएबल? ये टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ये मीन्स वेरिएबल करंट हो गया। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? जब हमारा करंट वेरिएबल है तो हम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? और टाइम कितना दिया हुआ? 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ देखिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको, बहुत इजी है। यहाँ पे करंट वेरिएबल है, जैसे देखिए सपोज आपको यहाँ पे I इक्वल टू 10 एम्पियर दे देता तो फिर 10 एम्पियर कांस्टेंट होता, तब फिर हम Q इक्वल टू फाइनली Q इक्वल टू IT लगा देते। लेकिन यहाँ पे जो आपका करंट है वो करंट कितना है? ये जो करंट है 4 + 2t है, तो ये वेरिएबल करंट है आपका। तब आपका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो निकालेंगे तो Q इक्वल टू I dt T1 से T2। अब I के बदले क्या पुट करेंगे? 4 + 2t इंटू dt। ये कहाँ से कहाँ तक? 2 से 6 सेकेंड तक। अब यहाँ Q इक्वल टू, देखिए दो टर्म है, एक 4 इंटू dt हो जाएगा 2 से 6 तक, प्लस 2t इंटू dt होगा 2 से कहाँ तक? 6 तक। अब यहाँ पे 4 बाहर कर लीजिए आप, Q इक्वल टू 4 बाहर कर लीजिए, dt का इंटीग्रेशन t 2 से 6 तक, प्लस 2 बाहर कर लीजिए, t का इंटीग्रेशन कितना? t²/2। ये कहाँ से कहाँ तक? 2 से 6 तक। कैसे? देखिए x dx का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, पावर तो 1 है, x पे पावर n+1 अब बाय n+1 लिखते थे ना, तो n के लिए यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 + 1 बटे 1 + 1, तो ये x²/2 होगा क्या? x dx का इंटीग्रेशन x²/2। उसी तरह से 2 बाहर कर लीजिए, तो t dt का देखिए इंटीग्रेशन तो कितना बार बताए हैं आप लोगों को, और छोटा छोटा इंटीग्रेशन भी बताना पड़े तो दुख की बात है। तो 2 बाहर आ जाएगा t dt, तो t dt का इंटीग्रेशन t²/2, t² का इंटीग्रेशन, अरे t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? t³/3, t³ का इंटीग्रेशन t4/4, t5 का इंटीग्रेशन t6/6, t6 का इंटीग्रेशन t7/7। तो यहाँ पे q जो होगा 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 6 - 2 + 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t का स्क्वायर 6² माइनस 2 का स्क्वायर। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो 4 इंटू 4 प्लस 36 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 + 32, तो 48 कूलम चार्ज हो गया। कितना टाइम में? 2 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वन मोर न्यूमेरिकल, हाँ देखिए एक और क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है।
एक ये बता लिया ना, एक और क्वेश्चन देखिए। I इक्वल टू गिवन है 6 + 2t स्क्वायर, ठीक है, चार्ज निकालना है और टाइम गिवन है 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड, t1 इक्वल टू 4 सेकेंड टू t2 इक्वल टू 10 सेकेंड। ये चार्ज का निकालना है, ये कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। क्लियर है? ये I इक्वल टू 6 + 2t स्क्वायर और ये 4 सेकेंड से 10 सेकेंड तक निकालना है। तो ये जो करंट है, करंट आपका वेरिएबल करंट है, तो अभी आप पढ़े ही, तो बनाइए, थोड़ा फास्ट बने, 1-2 मिनट का गैप देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करिए, Q इक्वल टू फार्मूला क्या लगाइएगा, I dt, T1 से कहाँ तक, T2 तक। तो I के लिए फार्मूला स्मॉल आई लिख लीजिए। I के लिए फार्मूला क्या दिया हुआ बोलिए, I जो गिवन है 6 + 2t स्क्वायर है, तो 6 + 2t स्क्वायर dt, ये कहाँ से कहाँ तक, 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड तक, 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर ही लीजिएगा, 2 पार्ट है, 6 dt 4 से लेकर के 10 तक प्लस 2t स्क्वायर dt 4 से लेकर के 10 तक, ये हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, Q इक्वल टू 6 बाहर कर लीजिएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या बच्चे बताइए, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये 4 से लेकर के 10 तक प्लस 2 बाहर कर लीजिए। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, t³/3, t³ का इंटीग्रेशन क्या, t4/4, t4 का इंटीग्रेशन क्या, t5/5। अरे अब क्या ये इतना तो याद रख सकते हैं आप। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, t³/3, और कहां से कहां तक है ये, 4 से लेकर के 10 तक, 4 से 10 तक। अब ये बताइए, ये 6 है, अपर लिमिट 10 - 4 ये कर लिए, प्लस ये 3 बाहर ले लीजिए, 2/3, t के बदले 10 पुट करेगा, तो 10 का होल क्यूब -4 का होल क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पे 6 × 6 हो गया, प्लस 2/3, 10 का क्यूब कितना, 1000 -64। अब यहाँ पे हो गया 36 + 2/3 इंटू कितना, 934, नहीं 36, 936 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये अमाउंट ऑफ चार्ज निकल गया आपका। कहाँ से कहाँ तक, 4 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड में। टाइम और गैप बढ़ाएंगे, ये चार्ज और बढ़ेगा। तो क्या समझे यहाँ इस दो न्यूमेरिकल से, आप क्या समझे कि जब करंट वेरिएबल होगा तब अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, तब अमाउंट ऑफ चार्ज Q बराबर I dt, T1 से लेकर के T2 तक। और जब करंट कांस्टेंट रहेगा तब Q बराबर लिखेंगे IT, कांस्टेंट करंट के लिए Q इक्वल टू IT, और वेरिएबल करंट के लिए Q इक्वल टू I dt। समझ गए? इसको सॉल्व कर लीजिए।
ये समझ गए ना? देखिए हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये I इक्वल टू 6 प्लस 2t स्क्वायर है, तो ये वेरिएबल करंट है। यहाँ पे पुट वेरिएबल करंट हो तो Q बराबर I dt t1 से t2 तक, और t1 4 सेकेंड से 10 सेकेंड तक पुट कर दिए। दो पार्ट में इंटीग्रेशन होगा 6 dt प्लस 2t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 बाहर निकालिए, इस तरह से कर लिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और हम लिख देते हैं, घर में बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, इफ द करेंट इन ए वायर varies according to the equation I इक्वल टू 15 sin 377t, ये हमारा करंट है। देन कैलकुलेट, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। How much charge has passed? How much charge has passed through a cross section of the wire cross section of the wire in the interval t equal to 0 to t equal to 1/120 second, t equal to 0 to t equal to 1/120 second। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। इसको क्या करिए, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बता ही देते हैं आपको, फिर नहीं तो घर में बहुत सोचिएगा, बहुत टाइम आप खराब कर दीजिएगा। ठीक है, ना तो क्वेश्चन बनाइएगा और ना ही कोई काम करिएगा। आप घर में तो पढ़ते हैं 24 आवर्स आप। यही ना कहे, टाइम से पढ़ लीजिए, टाइम बीत जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उम्र भी बीतेगा साथ साथ। फिर अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? आगे के लिए सोचिए, समझे? अरे कम से कम खुद कुछ नहीं करेंगे तो बच्चे को भी तो पढ़ा सकेंगे। हाँ ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्या करते हैं ना, देखिए हमारा ये गिवन है 15 sin
377t। तो है कि आप क्या करेंगे, हमारा क्या होता है जनरल फॉर्म y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडल बताए थे ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू 15 साइन ओमेगा टी ये होता है। तो ये आपका ओमेगा कितना है गिवन, 377 है गिवन आपका ओमेगा। ये 377 कंपेयर करिए इसके साथ, ये जो हमारा इक्वेशन है जरा ध्यान से समझिएगा, I बराबर 15 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा 377। अच्छा, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई इक्वल टू 377, तो टी इक्वल टू, बोलिए ना, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई बाय 377, ठीक है। तो यहाँ से ये टाइम पीरियड ले लीजिए, टाइम पीरियड ये निकाल लीजिएगा, ये नियर अबाउट आपको 180 इंटू 2 कर दीजिएगा। ठीक है, टाइम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये t इक्वल टू आपको आ जाएगा नियर अबाउट कितना, 22/7 करिएगा ना, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू 377 नियर अबाउट ना, ये कैलकुलेट करके लाइएगा ना, तो ये 1/60 आ जाएगा। ये t इक्वल टू 1/60 आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये जो करंट है ये वेरिएबल करंट है, कांस्टेंट नहीं है। तो हमारा चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर I dt T1 से लेकर के T2 तक। तो अब बताइए T जो है 1/60 है, समझे, T कितना है 1/60 है, क्लियर है। और ये जो है आपको इसको लिख सकते हैं 1/20 को, यहाँ पे ये 0 लिख दीजिए, ये 1/120, I को लिख दीजिए I 15 साइन 377t, या इसको आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। और इसको जब कन्वर्ट कर लिए हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा टी, ओमेगा को क्या लिखेंगे यहाँ पे 377 बाद में पुट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ज़रा सा, यानी तो इसको 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये 120 को जो लिखेंगे, देखिए 120 को लिख देंगे t/2, और t इक्वल टू 1/60 निकला यहाँ पे, तो 1/120 को t/2 लिखेंगे। नहीं बोल पा रहे हैं आप, इधर देखिए, अरे समझिए, देखिए ये यदि t/2 कर देते हैं तो t/2 120 हो जाएगा। तो ये 1/120 को 0 से लेकर के t/2 15 साइन ओमेगा इंटू टी। अब ये साइन का 15 बाहर निकाल लीजिए, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा पुट कर दीजिएगा, और ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दीजिएगा, यहाँ 0 से t/2 इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा। नहीं तो आप लिखिए ना, हम इसको कर देते हैं, आप इतना ठो कंप्लीट नोट करिए, हम इसको कर देते हैं। लिख लिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। Q इक्वल टू 15 बाहर कर लीजिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी
बाय ओमेगा, है ना। और ये 0 से t/2, अब ये 15/ओमेगा हो गया, ये माइनस भी बाहर ले लीजिए, कॉस ओमेगा, t के बदले t/2 लिखिएगा, माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 लिखिएगा, माइनस 15/ओमेगा कॉस ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t इंटू t/2, माइनस कॉस 0 लिख देंगे, इसको t कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, माइनस 15/ओमेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। अब देखिए माइनस 15/ओमेगा का वैल्यू 2 कितना था, 377, अच्छा बाद में पुट कर लीजिएगा। कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 0 का वैल्यू 1, -1 -1 -2, तो ये 30 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 30/ओमेगा हो जाएगा, -1 -1 -2 -15, तो 30 हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा आप कितना था 30/377, ठीक है। ये आपका Q इतना कूलम निकल गया, डिवाइड करके निकाल लीजिए। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा ना तो 0.079 कूलम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका चार्ज हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर इसको मिटा देते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ करंट देखिए, टाइप्स ऑफ करंट जो हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइप्स का हो जाएगा। पहला एसटीडी करंट हो जाएगा, सेकेंड वन वेरिएबल करंट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वन अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। देखिए जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा तो वो स्टेडी करंट हो जाएगा। जैसे कि आप बैटरी से जो करंट लेते हैं, 12 वोल्ट का बैटरी होता है, वो जो करंट डिलीवर करता है उसका मैग्नीट्यूड देखिएगा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल चार्जर से जो करंट डिलीवर होता है उस करंट को मेजरमेंट करिएगा, देखिए ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, है ना। समझ रहे हैं बातों को। और जैसे कि कोई भी चार्जर ले लीजिए, वो जो करंट डिलीवर करेगा, या किसी बैटरी से करंट ड्रॉ जो होगा, अरे 12 वोल्ट का बैटरी आपके घर में है, या सॉरी 1.5 वोल्ट का बैटरी, टॉर्च वाला बैटरी होता है ना, उससे करंट जो मेजरमेंट करिएगा, एमीटर से मेजरमेंट करिए, देखिएगा वो करंट कांस्टेंट करंट होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग स्टेडी करंट कहते हैं। और जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा टाइम के साथ वो वेरिएबल करंट हो जाएगा। और अल्टरनेटिंग क्या, जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज हो, साइनसॉइडली। अच्छा इसको डिस्कस करते हैं, पहले ये दोनों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये अल्टरनेटिंग करंट देख लीजिए, देखिए सबसे फर्स्ट वन स्टेडी करंट, देखिए ये क्या हुआ, एक करंट whose magnitude does not change with time is called
एसटीडी करंट। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा ध्यान से, ये एसटीडी करंट हो गया, एसटीडी करंट हुआ। अब इसका फिगर देखिए, एसटीडी करंट का फिगर यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा फिगर देखिए, ये करंट है, ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है, ये टाइम इसका बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है, ये आपका करंट है। तो ये जो हो गया ना, ये स्टेडी करंट हो गया, मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट है। ये देखिए, ये यहाँ पे ग्राफ से देखिएगा, ये आपका टाइम का है ग्राफ, एक्स एक्सिस, ये आपका करंट हो गया आई। तो यहाँ पे जो है करंट, ये स्टेडी करंट हो गया। देखिए ये टाइम बढ़ता जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड वही है। पर आपको पता है 100% स्टेडी करंट नहीं हो सकता है, कभी न कभी थोड़ा बहुत उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता ही है। लेकिन हाँ, हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं। हम जब वहाँ सेमीकंडक्टर में आएंगे ना, जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम आपको क्लियर करेंगे वहाँ पे, जब हम डायरेक्ट करंट डीसी करंट वहाँ पे रेक्टिफायर से जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे फिल्टर सर्किट लगाते हैं, फिल्टर लगा करके तब हम डायरेक्ट करंट निकालते हैं, डीसी करंट, जिसको हम लोग एसटीडी करंट में यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे आपको बताएंगे कि यहाँ भी ये 100% ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, 100% पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा वेरिएबल इसमें भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन को इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, बहुत कम वेरिएशन होता है यहाँ पे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा, ये एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ये एक्चुअल होता है, ये कंप्लीट स्टेट नहीं होता, ये एक्चुअल होता है। अब इसको यहाँ पे समझाने के लिए बहुत सारा क्लास चाहिए, आप पेशेंस रखिए। इसको जो है ना, हम आपको मॉडर्न फिजिक्स में जरूर क्लियर करेंगे ये कैसे होता है, एक्चुअल में ये होता है। बेसिकली कैपेसिटर जो है ना, हम आपको क्या बताए थे, कैपेसिटर फास्ट चार्जिंग और फास्ट डिस्चार्जिंग डिवाइस है। आपके मोबाइल चार्जर में कैपेसिटर लगा रहता है आउटपुट में, तो वो उसको चार्ज होने के लिए थोड़ा भी तो टाइम चाहिए, तभी तो फिर डिस्चार्ज होगा। तो यही टाइम में, जितना टाइम ये है, इतना ही टाइम में वो कैपेसिटर चार्ज हो पाता है, फिर डिस्चार्ज हो जाता है। तो वहां पे इसको क्लियर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये आपका स्टेडी करंट हो गया, ये लिख लीजिए, इसका ग्राफ ये बना लीजिए। फिर वेरिएबल करंट देखिए, एक करंट whose magnitude varies with time is called variable current। देखिए इसका ग्राफ देखिए, ये टाइम है आपका, ठीक है, ये करंट है, ये इसका मैग्नीट्यूड जो है ना बदलता हुआ जा रहा है, तो ये आपका वेरिएबल करंट हो गया, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये करंट हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। ये लिख लीजिए, फास्ट लिखिएगा थोड़ा। एक अल्टरनेटिंग करंट बच गया, अल्टरनेटिंग करंट बता देते हैं, तब जो है नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में करेंगे हम लोग, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए अब अल्टरनेटिंग करंट, थर्ड में अल्टरनेटिंग करंट। एक करंट ये बताते हैं ग्राफ से, एक करंट उस मैग्नीट्यूड varies continuously with time
continuously with time and direction changes periodically according to sinusoidal function is called alternating current। देखिए यहाँ पे इसको ग्राफ से हम क्लियर करके दिखाते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, देखिए ये हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा, ठीक है। ये साइनोसॉइडल फंक्शन ले लीजिए, ये बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन सेम है। ये आपका 1 पीरियड हो गया, ठीक है। ये 1 पीरियड हो गया आपका। ये देखिए ये हो गया। ये हाफ पीरियड तक डायरेक्शन सेम है, फिर डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो गया, फिर यहाँ पे रिवर्स हो गया, फिर यहाँ पे रिवर्स हो गया। डायरेक्शन हाफ पीरियड पे चेंज होता रहता है। और मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ से बढ़ के मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। ये जो हो गया ना, ये साइनोसॉइडल फंक्शन हो गया। इसके अनुसार से करंट वेरी करता है। और ये करंट को लिख सकते हैं I = I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। और ओमेगा को हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे 2 पाई न्यू, पहले भी बताए हुए 2 पाई न्यू। और न्यू को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ओमेगा = 2 पाई बाई टी हो गया। ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को 2 पाई बाई टी। तो ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या हुआ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, और या इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। और ये टाइम जो हो गया, जिस टाइम, ये टाइम वेरिएबल है, ये टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये आपका हो गया अल्टरनेटिंग करंट। और I0 हो गया उसका एम्पलीट्यूड। इसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा ओमेगा, वेयर ओमेगा क्या हुआ? वेयर, यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और न्यू क्या हो गया? लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और टी क्या हुआ? टाइम पीरियड हो गया। और I0 क्या हुआ? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। या मैक्सिमम करंट कह दीजिएगा इसको, जिसको कि हम लोग क्या कहे थे, याद है? एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड इतना लिख दीजिए। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। आज का क्लास इतना तक रहने दीजिए और जाइए आराम से सो जाइए।